दोस्तों, ये कोरोना का दौर चल रहा है, एक ऐसा दौर जो अगर संभल कर नहीं रहे तो आपकी मौत होना निश्चित है। लेकिन वैसे भी जो संभल कर भी रह रहे हैं उनकी भी मौत हो जा रही है। इसलिए इस कोरोना में कैसे बचा जाए, कैसे ना बचा जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी की मौत होना बहुत दुखद होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पीड़ा ही होती है, खासकर उस परिवार के लिए जिसने किसी अपने को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खुशी का मौका होता है, जश्न का मौका होता है। लोग इस तरह की मौत पर खुलकर जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पार्टियां तक करते हैं। किसी की मौत पर ये जो लोग खुश होते हैं, उनके खुश होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो सामने वाला जिसकी मौत हुई है वो उसके विरोधी होते हैं, उनकी बातें उन्हें पसंद नहीं आती, उनका जो तर्क होता है वो उन्हें पसंद नहीं आता है। जो लोग खुश होते हैं ये बातें उन्हें तब तक समझ में नहीं आती है जब तक उनके किसी अपने के साथ इस तरह का कोई हादसा नहीं हो जाता है। रोहित सरदाना पत्रकारिता जगत में एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई नहीं जानता हो। हर कोई रोहित सरदाना को जानता था और उनकी बातों को, उनके डिबेट को पसंद भी किया करता था। बहुत ही कम समय में रोहित सरदाना ने पत्रकारिता जगत में अपना एक मुकाम हासिल किया था, लेकिन कोरोना के चलते वो हॉस्पिटल में गए और बाद में जहां पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से एक तरफ उनके चाहने वाले तो बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अपनी बातें पेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज तक चैनल पर उनके जो सहयोगी थे न्यूज एंकर, वो भी बातें करते करते रो पड़े, उनका दर्द देखा नहीं जा रहा था। इस तरह की मौतें भारत में बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो रोहित सरदाना को पसंद नहीं करते थे और रोहित सरदाना के लिए सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जिसे देखने के बाद, जिसे पढ़ने के बाद किसी भी सभ्य इंसान का सर शर्म से झुक जाएगा कि क्या इस तरह के इंसान भी होते हैं जो किसी की मौत पर जश्न मनाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कमेंट के साथ, कुछ लोगों ने पटाखे भी फोड़े, केक भी काटे, मिठाइयां भी बांटी। शायद इतनी खुशी तो उनके माँ बाप को भी नहीं हुई होगी जब वो पैदा हुए होंगे, या जब उनकी शादी हुई होगी, या जब उनके बच्चे पैदा हुए होंगे। जब तक इंसान जिंदा है आप उससे नफरत करते रहिए, उसकी बातों को पसंद मत करिए। लेकिन जैसे ही किसी इंसान की मौत होती है उसके साथ उसकी सारी बातें चली जाती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। उसके बाद उस इंसान के बारे में आप गलत बोलकर आप खुद को नीचा गिराने का काम करते हो। न जाने ऐसी कौन सी जीत मिल जाती है इस तरह के लोगों को जो किसी की मौत पर खुशियां मनाते हैं, उसे अपनी बहुत बड़ी जीत मानते हैं। किसी वीडियो या पोस्ट के नीचे आपको इस नफरत भरे कमेंट को करके क्या हासिल हो जाएगा? क्या आपको लाखों करोड़ों रुपए की लॉटरी लग जाएगी, या ऐसी खुशी मिल जाएगी जो खुशी आपने आज तक कभी देखी ही ना हो? अगर किसी की मौत में अगर आपको खुशी मिलती है और आप इस तरह के भद्दे और गंदे कमेंट करते हैं तो दुनिया में आपसे बड़ा जानवर इंसान कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि जानवर भी समझदार होते हैं। कोरोना के दौर में हिंदू, मुस्लिम, हर जाति, हर धर्म के लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। अगर कोई बचा है तो वो है सिर्फ नफरत, जो लोग सोशल मीडिया पर परोस रहे हैं। कमेंट में पढ़ने को क्या मिल रहा है? बहुत अच्छा हुआ, मोदी का दलाल मर गया। रोहित सरदाना बहुत ही घटिया पत्रकार था, उसकी मौत होना तो तय ही था। बाकी के पत्रकार भी इससे सबक लेंगे। हो सकता है कि अगली मौत अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन या अंजना ओम कश्यप की हो सकती है। अब सोच लीजिए कि इनका स्तर कितना गिरा हुआ और कितना घटिया है। जो लोग रोहित सरदाना को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वही लोग जो नफरत कर रहे हैं, जो लोग रवीश कुमार को पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए रवीश कुमार ने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है। वो शायद पढ़ ले तो शायद उनके दिमाग की बत्ती खुल जाए। रवीश कुमार ने लिखा कि जो लोग रोहित के निधन पर अनाप शनाप कहीं भी लिख रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि फर्ज इंसान होने का है और यह फर्ज किसी शर्त पर आधारित नहीं है। तो इंसान बनिए, अभी भाषा में मानवता और इंसानियत लाइए। इतनी सी बात अगर नहीं समझ सकते तो अफसोस, विनम्र बनिए। इसमें इससे बड़ा कुछ नहीं है। किसी को पता नहीं है कि कौन किससे बिछड़ जाए। सारे झगड़े और हिसाब किताब फिजूल के हैं इस वक्त। देखिए, कमेंट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पढ़ने और देखने को मिले, जिसे पढ़ने के बाद सिर्फ गुस्सा ही आ रहा है कि इस तरह की मानसिकता के लोग आखिर इस दुनिया में है ही। उन कमेंट्स को पढ़कर यहाँ पर मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि इससे नफरत ही फैलेगी और ये वक्त नफरत का नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का है। हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म सब कुछ भूल जाइए। मेरी पार्टी तेरी पार्टी, ये सब करने के लिए बहुत सारा वक्त मिल जाएगा, बहुत सारे मौके मिल जाएंगे, लेकिन ये वक्त बहुत ही मुश्किल का है। इसमें आप संभल कर रहिए,
अपने परिवार को देखिए, दूसरों की मदद करिए जितना हो सके, क्योंकि इस तरह के कमेंट करके आप अपने भीतर के शैतान होने का परिचय देते हैं। अगर आप इंसान हैं तो इस तरह का कमेंट ना ही कीजिए। कल को यही चीज अगर आपके साथ किसी अपने के साथ हो गई तो क्या आप उस वक्त भी यही नफरत भरे कमेंट की उम्मीद करेंगे किसी से? और किसी ने कर दिया तो सोचिए आपके दिल पर क्या बीतेगी जब आपके किसी अपने के मरने पर कोई भद्दे और गंदे कमेंट करेगा। तो आपके अंदर की जो इंसानियत है वो कहीं भी जवाब देने के लिए नहीं रह जाएगी। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते ऐसे समय में तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलो। चुपचाप अपने भीतर के शैतान को भीतर ही रहने दो, उसे बाहर लाने की कोशिश मत करो। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।